इमेजिन दिस, आपको एक कमरे के अंदर रखा जाए 20, 30, 25 सालों के लिए, तो क्या होगा? बिना खाना, बिना पानी के, बिना ना कोई बाहरी इंटरेक्शन करे हुए, बस अकेले 25 साल, खाना पानी के, और कोई रास्ता नहीं है वहाँ से आपका निकलने का। क्या आप सरवाइव कर पाओगे? वेल, आपको ये सारी कहानी मेडअप लग रही होगी, पर बिल्कुल भी नहीं। ये कहानी है एक बहुत ही अनलकी लड़की की, जिसका नाम है ब्लैंच मोनेर। ये फ़ोटो आपको बहुत ज़्यादा नॉर्मल लग रही होगी, पर आपको ये फ़ोटो के पीछे की सबसे डार्केस्ट बैक स्टोरी नहीं पता है। वेलकम टू द एपिसोड ऑफ द ट्रैजिक स्टोरी ऑफ ब्लैंच मोनेर, द प्रिजनर्स ऑफ पोलिटियर्स। ब्लैंच मोनेर पैदा हुई थी एक फ्रेंच सोशलाइज्ड फैमिली के अंदर। उसकी लाइफ सबसे ज़्यादा खतरनाक बनी उनके मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पे, और ये कहानी एक डार्क टर्न लेती है हमेशा एक क्लास प्री जस्टिस की वजह एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर के चक्कर में। अपने अर्ली लाइफ्स में ब्लैंच मोनेर एक बहुत ही ज़्यादा वेल्दी परिवार में पैदा हुई थी। ब्लैंच बेटी थी एमिली मोनेर की, एक बहुत ही रिस्पेक्टेड फॉर्मर डीन थी यूनिवर्सिटी ऑफ पोलिटियर्स में, और जो मोनेर फैमिली थी वो एक पिलर था पॉलिटिक्स सोसाइटी का। बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ उनकी फैमिली ने सोचा था कि ब्लैंच एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे ग्रूम को शादी करेगी, और ब्लैंच नेचुरली बहुत ज़्यादा सुंदर थे दिखने में। पर इन हर मिड 20s अराउंड 1876 में ब्लैंच को एक ऐसे बंदे से प्यार हो गया जो उसके स्टेटस पे नहीं था, उसके पास एक भी पैसा नहीं था। एक ओल्डर लॉयर जो सोशली अनवर्दी था उसकी माँ की आंखों में, वो था लुइस। उसकी माँ ने बोला कि लुइस को तुम्हारे छोड़ देना चाहिए रिलेशनशिप और कोई अच्छा मैच ढूंढना चाहिए। ब्लैंच ने साफ इनकार कर दिया। ये एक्ट ने एक हैप्पीनेस और फैमिली और ड्यूटी की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी थी मोनियर्स फैमिली के नाम पे। गुस्से में सबसे ज़्यादा उसकी माँ को ये सब देखे हुए सहा नहीं गया। उन्होंने एक्सट्रीम मेजर्स लेते हुए ब्लैंच के भाई का मार्शल का यूज़ करके उसको 25 साल के लिए एक छोटे एटिक रूम के अंदर बंद कर दिया उनके फैमिली घर में। वो दो फैमिली ने पब्लिकली अनाउंस कर दिया था कि ब्लैंच डिसअपेयर हो गई है या उस पर मौत का इल्ज़ाम लगा दिया गया है, जो अलाउ कर दिया लुइस और मार्शल को कंटिन्यू करने के लिए अपनी लाइफ के अंदर। और इस सब के बाद भी वो लोग सोशल इवेंट्स जाते थे, काम करते थे, और ये सब कुछ सीक्रेट रखा गया बहुत टाइम तक। 2 डेकेड्स के बाद ब्लैंच की कंडीशन बहुत ज़्यादा मरी हुई हो गई थी। वो एक वॉकिंग डेड बॉडी थी। ब्लैंच को एक 10 बाय 10 के फुट रूम के अंदर रखा गया था बिना लाइट के। फ्रेश एयर या कोई ह्यूमन कांटेक्ट नहीं था, और उसको मिनिमल फीडिंग मिलती थी, मतलब मुश्किल से कुछ दाने या थोड़ा सा पानी मिलेगा। उसको सड़ा हुआ खाना दिया जाता था, कभी कभी ब्रेड, वेजिटेबल्स, फिश, ऑयस्टर्स के शेल, और जो दीवार होती थी वो पूरी एक्सक्रीमेंट से भरी हुई थी। ब्लैंच एक समय पे एक बहुत सुंदर यंग वुमन थी जो नेकेड पाई गई अपने स्केलेटन शरीर के अंदर सिर्फ 25 किलो की। ये सब के बाद ब्लैंच को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए लेके गया। हिस्टोरियंस ने बताया कि ब्लैंच को रिपोर्टली हेलुसिनेशंस आते थे अपने आइसोलेशन के चक्कर में। उसका ब्रेन बहुत ज़्यादा साइलेंट हो गया था। उसका ब्रेन इतना ही था कि वो ठीक से बात कर सके। जो लॉयर था, वो जिसको प्यार करती, वो 1885 में मर गया था। आप लोग सोच रहे होंगे उसने स्किप करने का कभी ट्राई क्यों नहीं करा? वेल, द आंसर इज डोर को बाहर से लॉक कर दिया गया था और उसको फिजिकली वीक कर दिया गया था ताकि वो ये सब कर ही ना पाए। मार्शल ने बाद में आके क्लेम करा कि वो जब चाहे कभी भी लीव कर सकती थी, बस ये एक डिफ्लेक्शन का बहाना था। एक अनामस लेटर आता है, ब्लैंच मोनेर हेल एंडेड ऑन May 23, 1901। उस अनजान लेटर के चक्कर में ब्लैंच की पूरी फैमिली बची। ब्लैंच मोनेर बची और आज़ाद हुई फाइनली।
मोसे अटॉर्नी जनरल ने बोला, आई हैव द ऑनर टू रिपोर्ट यू a rather extraordinary case. For more than 25 years, this unfortunate woman has been locked in this room, without air or light. What a terrible drama. लेटर का तो ऑथर अनरोन रहा हमेशा के लिए, पर माना जाता है कि वो लेटर उन्हीं में से एक फैमिली सर्वेंट का था। वो इसे एकदम से घुसती है मोनियर के घर पे, उनके एटिक्स को तोड़ती है। उनको एक ब्लैंकेट मिलता है जिसके नीचे एक अनरिकॉग्नाइजेबल ब्लांच बैठी हुई थी। उन्होंने डोर खोला। सनलाइट ने पूरे रूम को फ्लड कर दिया था। 25 साल में पहली बार ब्लांच ने सनलाइट देखी। उस सनलाइट की वजह से ऐसा लगता था कि ब्लांच ब्लाइंड हो रही है। उसने बोला, How lovely it is to breathe fresh air again. उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया जल्दी से जल्दी। डॉक्टर ने उसका स्केल करा। वो लेस देन अ चाइल्ड वेट करती थी, एक छोटे बच्चे से भी कम। और फिर भी वो सरवाइव कर रही थी उसी सिचुएशन में। वो बेचारी वुमेन पूरी तरह से कम्प्लीटली नेकेड थी अपने रूम के अंदर, और एक छोटी सी लेयर थी उसके आसपास जो कि मोस्टली एक्सक्रीमेंट था या तो बग्स थे। लुइस मोनियर 75 का अरेस्ट हो गया था, पर मर गया था ड्यू टू हार्ट फेलियर इन प्रिजन। उसी के बाद ही फुल ट्रायल से पहले मार्शल 56 चार्ज फेस करा, पर सिर्फ 15 महीने के बाद एटुगल सिटिंग इन लैक ऑफ ड्यूटी ऑफ ड्यू रेस्क्यू लॉ की टाइम पे इग्नोरेंस मिली। ब्लांच 52 की हॉस्पिटल में इन पेरिस, जहाँ वो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ रीगेन कर रही थी। ट्रेजिकली बाहर के वर्ल्ड को उसने एक मेंटल ब्रेकडाउन फेस करा सडन एक्सपोजर की वजह से, और सिर्फ 12 साल के बाद मर गई 1913 में एट द एज ऑफ 64। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या ब्लांच गलत थी? क्या उसका अपने से लोअर स्टेटस वाले से प्यार करना गलत था? एक माँ जो कि अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यार करती है, उसी ने अपने एक बच्चे के साथ ऐसा करा। सोचिए एंड गुड नाइट।